तो आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम आपको मां शारदा देवी मंदिर के बारे में बताएंगे। मां शारदा मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के मैहर जिले में देवी शारदा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि देवी शारदा देवी सरस्वती का अवतार है। ये मंदिर देवी भवानी के शक्ति पीठों में से भी एक है। ऐसा माना जाता है कि आज भी आल्हा देवी शारदा की पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख भी है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव को विवाह करना चाहती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति को उनकी इच्छा मंजूर नहीं थी। हालांकि सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार दक्ष प्रजापति द्वारा किए जा रहे यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवताओं को आमंत्रित भी किया गया। भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। तब सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा, जिसके कारण दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपशब्द भी कहे। घटना के परिणाम स्वरूप सती ने यज्ञ की अग्नि कुंड में खुद को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के जले हुए शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती जी के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। उन्होंने जंगलों के बीच चित्रकूट पर्वत पर की चोटी पर मंदिर की खोज की। इस घटना के बाद आल्हा ने देवी को प्रसन्न करने के लिए 12 साल तक तपस्या भी की थी। देवी ने उन्हें अमरता का वरदान भी दिया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी आल्हा हर दिन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मंदिर में आते हैं और देवी की पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर जिले में स्थित ये मैहर धाम विश्व प्रसिद्ध है। ये माँ भवानी के 52 शक्ति पीठों में से एक है। आदि शक्ति माँ शारदा देवी का मंदिर मैहर नगर के पास विंध्याचल पर्वत पर स्थित स्थल के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। सिद्धांत है कि माँ शारदा की पहली पूजा आदि गुरु पूर्वजों ने की थी। मैहर में हर वर्ष शारदेव नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि का मेला लगता है। दूर दूर से देवी भक्त अपनी गुहार लगाने के लिए माँ के दरबार में पहुँचते हैं। मानता है कि माँ शरद ने कलयुग में अपने भक्त की भक्ति से आल्हा को अमरता का वरदान दिया था। कहा जाता है कि आज भी माँ शारदा की पहली पूजा रोज आल्हा आकर के वहां पर करते हैं। तीर्थ स्थल के बारे में एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि आज से 200 साल पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आया जाया करता था। इस घनघोर भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। तरह तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय वहां से आ रही है और शाम होते ही वो गाय अचानक कहीं चली जाती है। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखा कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास खा रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब ये गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे वो भी जाएगा। गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वही गुफा के द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद गुफा का द्वार खुला, लेकिन उसे वहां एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाले को ला करके दे दिए और कहा, अब तो इस भयानक जंगल में अकेले ना आया कर। वो बोला, माता, मेरा तो जंगल गाय चराने का ही काम है, लेकिन माँ, आप इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? क्या आपको डर नहीं लगता यहाँ पर? तो बूढ़ी माता ने उस ग्वाले से हंसकर कहा, बेटा, ये जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ ही मेरा घर है। मैं यहीं पर निवास करती हूँ। इतना कहकर वो गायब हो गई। ग्वाले ने घर वापस आकर जब उस जौ के दाने वाली गठरी को खोली तो वह हैरान रह गया। जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूंगा? सुबह होते ही महाराजा के दरबार में पेश करूंगा और उन्हें आप बीती की कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन भरे दरबार में वो ग्वाला अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और महाराजा के सामने पूरी आप बीती बताई। उस ग्वाले की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान किया और अपने महल में सोने चला गया। रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले द्वारा बताई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और उसे आभास हुआ कि आदि शक्ति माँ शारदा है। स्वप्न में माता ने राजा को वहां मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाया करेंगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कर्म पूरे करवा दिए। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैल गई। माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आने लगे और इनकी मनोवांछित मनोकामनाएं भी पूरी होने लगी।
इसके पश्चात माता के भक्तों ने मां शारदा का सुंदर भव्य तथा विशाल मंदिर भी बनवा दिया। मंदिर के पास में एक प्राचीन शिलालेख है। वहां शारदा देवी के साथ भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है। इन मूर्तियों को नुपला देवा द्वारा 424 चैत्र कृष्ण पक्ष पर 14 मंगलवार विक्रम संवत 559 अर्थात 502 ईस्वी में स्थापित किया गया था। देवनागरी लिपि में 4 पंक्तियों वाला यह शिलालेख 3.5 से 15 आकार का है। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 को हुई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित किया गया है। दुनिया के जाने माने इतिहासकार कनिंघम ने इस मंदिर पर विस्तार में शोध भी किया था। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि देने की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जूदेव ने पशु बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। यह एक बहुत ही प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस प्रसिद्ध तीर्थ के संदर्भ में कई कहानियां प्रचलित हैं। तो ये आज का जो मैंने आपको बताया, मां शारदा देवी की महिमा मैंने आपको बताई है। मंदिर मध्य प्रदेश में है। आप सभी वहां पर दर्शन करने जरूर जाएं। तो आज का नवरात्रि का दूसरा दिन और ये दूसरे बड़े मंदिर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। कल मिलेंगे, एक और बड़े मंदिर के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।